एक किताब पढ़ रही थी जिसमें ये प्रश्न था कि कैसे पता चलेगा कि आप एनलाइटेंड हो गए हैं। और उसका जवाब ये था कि वैसे ही जैसे आपको पता चल जाता है कि आप प्रेम में हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कवि हो गई हूँ या कवि कहलाने के योग्य हो गई हूँ। हाँ, मैं कविताएं लिखती हूँ, मगर मैं कभी खुद को कवि नहीं कहती, कवि नहीं मानती। और कहूँ भी तो कैसे? कहने कहने में मानी आधे हो जाते हैं, आते आते जुबान तक आधे शब्द खो जाते हैं। जो मन में खूब उधम मचाते हैं, वो एहसास मासूम बच्चे की तरह रास्ते में सो जाते हैं। उस सोते बच्चे को गोद में सहलाती मैं अक्सर खाली हाथ खड़ी रहूं। मैं कैसे खुद को कवि कहूं? एहसास की सप्लाई ज्यादा हो तो कोई अल्फाज खर्चने को राजी नहीं होता। अल्फाज की डिमांड बढ़े तो किसी दुकान में बाकी नहीं होता। जिसको गोदाम में भेजूं वो बंदा खो जाता है। डिमांड सप्लाई बराबर हो तो भी बाजार मंदा हो जाता है। कविता की कैसी दुकान हो जो चलूं तो कुछ दिन खूब चलूं और बढ़ूं तो हफ्तों बढ़ी रहूं। मैं कैसे खुद को कवि कहूं? अदब की अदालत का हिसाब उल्टा औरों से जुदा है। यहाँ मेरी वकालत मैं करती हूँ। मैं मुजरिम, मैं मुंसिफ, मैं मुद्दई, मैं मुद्दा, गवाह मैं। नज्म कहना जुर्म है न कहना जुर्म। मैं कैसे खुद को सजा सुनाऊं, कैसे खुद को बरी करूं? मैं कैसे खुद को कवि कहूं? जब मैं न रहूंगी, तुम न रहोगे, मेरी याद रहेगी क्या? कल को आने वाली नस्लें मेरी नज़्में कहेंगी क्या? इन सारे सवालों के जवाब में सदियां हामी भरेंगी क्या? मैं उम्र में रहती हूँ, वक्त से कैसे बड़ी बनूं? मैं कैसे खुद को कवि कहूं? मैं कवि हूं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना कि कवि कौन है। और इसी के चलते मैं लेकर आ रही हूँ एक नई सीरीज, हाय ऑन साहित्य, जिसमें हर शनिवार और रविवार हम साथ में बैठेंगे और शनिवार को कहानियां पढ़ेंगे और रविवार को कविताएं पढ़ेंगे। तो अब से आपके सारे वीकेंड्स मेरे साथ होंगे और साहित्य के नाम होंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे रात 9 बजे लाइव। ठीक है, तो that was all from me and my diary. Until अगली बार, stay high on शायरी।